बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल के किनारे एक शांत नदी बहती थी। उसी जंगल में एक सीधा साधा भोला ऊंट रहता था। वो बहुत ताकतवर था, लेकिन उसका मन उतना ही कोमल और दयालु था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता और किसी का बुरा नहीं सोचता था। उसी जंगल में एक चालाक और स्वार्थी सियार भी रहता था। सियार बहुत तेज दिमाग का था, लेकिन उसकी बुद्धि हमेशा अपने फायदे के लिए ही चलती थी। वो दूसरों को धोखा देने में जरा भी नहीं हिचकिचाता था। एक दिन सियार जंगल में घूमते घूमते नदी के उस पार फैले हरे भरे खेतों को देखने लगा। खेतों में तरह तरह के फल और सब्जियां उगी थीं। उन्हें देखकर सियार के मुंह में पानी आ गया। लेकिन समस्या ये थी कि नदी गहरी थी और सियार तैर नहीं सकता था। तभी उसे ऊंट की याद आई। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं ऊंट को अपने जाल में फंसा लूं तो मजे से पेट भर कर खा सकता हूं। सियार ऊंट के पास गया और मीठी बातों में बोला, मित्र ऊंट, क्या तुम जानते हो नदी के उस पार कितने स्वादिष्ट फल और सब्जियां उगी हैं? अगर तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दो तो हम दोनों मिलकर खूब खाएंगे। ऊंट समझदार था। उसने सोचा कि खेत किसान के होंगे और वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उसने पहले मना कर दिया। लेकिन सियार कहाँ मानने वाला था। उसने ऊंट की खूब तारीफ की, दोस्ती का हवाला दिया और भरोसा दिलाया कि वो कोई शरारत नहीं करेगा। बार बार समझाने पर ऊंट का दिल पिघल गया और वो मान गया। ऊंट सियार को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार ले गया। दोनों खेतों में पहुंचे और स्वादिष्ट फल खाने लगे। ऊंट ने थोड़ा खाया और बोला, मित्र सियार, अब चलना चाहिए। अगर किसान आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन सियार अपनी आदत से मजबूर था। पेट भरते ही उसे खुशी चढ़ गई। वो जोर जोर से चिल्लाने, नाचने और उछलने लगा। उसकी आवाज सुनकर किसान जाग गया। वो लाठी लेकर खेत की ओर दौड़ा। किसान ने ऊंट को देखा और समझा कि उसी ने फसल खराब की है। किसान ऊंट को डंडे से मारने लगा। ऊंट दर्द से कराहता हुआ किसी तरह वहां से भागा और नदी तक पहुंचा। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और मन बहुत दुखी था। उसे सियार की चालाकी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। घर लौटते समय सियार फिर से ऊंट की पीठ पर बैठ गया। जब ऊंट नदी के बीच पहुंचा तो उसने शांत स्वर में कहा, मित्र सियार, मुझे भी नाचने की आदत है। ये सुनते ही सियार घबरा गया। वो कांपते हुए बोला, नहीं नहीं मित्र, यहाँ नाचे तो मैं डूब जाऊंगा, मेरी जान चली जाएगी। ऊंट ने गंभीर होकर उत्तर दिया, जब तुमने मेरी बात नहीं मानी और खेत में नाचकर मुझे मुसीबत में डाला, तो अब मैं भी अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। ये कहकर ऊंट नदी के बीच हिलने डुलने लगा। सियार पानी में गिर पड़ा। वो इधर उधर हाथ पैर मारने लगा और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर आया। डर और शर्म से उसका सिर झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन के बाद सियार ने दूसरों को धोखा देना छोड़ दिया और ऊंट से माफी मांगी। नैतिक शिक्षा, जो दूसरों को धोखा देता है उसे एक ना एक दिन अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। Subscribe, like, share, and spread the message of unity and kindness.